चंदा सुबह सुबह चाय बना रही होती है, तभी उसकी सास कावरी आ जाती है। बहू क्या बना रही है? कुछ अच्छा सा बना ले, पूड़ी कचौड़ी खीर ये सब बना के खिला थोड़ा। जी माँ जी, अभी तो मैं चाय बना रही हूँ और रात का पूड़ी और पनीर तो बचा ही है। देख बहू, मुझसे ये पनीर वनीर एक ही बार खाया जाता है। अगर तू चाहे एक ही सब्जी मैं 3 टाइम खा लूँ तो ये तो मुश्किल है भाई। ठीक है माँ जी, ये बात है तो मैं आपके लिए आलू की सब्जी बना देती हूँ और घर में जिसको जिसको पनीर की सब्जी खानी होगी वो खाएगा, उसके बाद मैं फेंक दूंगी। अरे बहू, अन्न को फेंकते नहीं। लगता है तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं है। अन्न के अपमान से हम कितने बड़े पापी बनते हैं। तो ठीक है माँ जी, मैंने परसों की सब्जी जो बनाई थी वो बची हुई है, उसी में छौंक लगा के और आपको गर्मा गर्मा खिला दूँ। ये भी ना कितनी आलसी है, मेरे लिए थोड़ी सी सब्जी नहीं बना सकती। खैर ये सब तो मेरे प्रवचन के कारण ही हुआ है। मुझे भी क्या जरूरी थी इतने बड़ा लेक्चर देने की। अब मुझे ये बासी सब्जी खिलाएगी। कावरी और चंदा आपस में बात कर रही होती हैं, तभी उनकी पड़ोसी शांति आती है और आवाज लगाती है। अरे कावरी, कहाँ है तू? तेरे लिए मैं पूड़ी और सब्जी लाई हूँ, एकदम गर्मा गर्म है। चल जल्दी से खा ले। अरे क्या बात है शांति, तू ही है जो मेरे दिल की जज्बातों को समझती है। अभी मैं बहू से बोल रही थी कि पूड़ी और सब्जी बना। अरे पड़ोसी हूँ तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है, लेकिन कावरी बिना चाय पिए ही गर्मा गर्म पूड़ी कचौड़ी खाने लगी। तभी चंदा अपनी सास के लिए चाय लेके आती है। माँ जी, आप चाय नहीं पियेंगी क्या? आपको इतना ही भूख लगी थी तो मुझसे बोल देती, मैं आपके लिए बना देती। अरे बहू, शांति बहुत अच्छा खाना बनाती है और बाद में ही खाना ही है और अभी भी तो खाना ही है, तो गरम पूड़ी और सब्जी खा रही हूँ। एक बार भी माँ जी के मन में ये नहीं आया कि चलो बहू को भी पूछ लेते हैं। खुद तो खा ली हैं, अब दोपहर को भी इनको गरम गरम चाहिए और मुझे फ्रिज में रखा हुआ बासी खाना रोज़ खिलाती हैं। आज तो मैं उसे फेंक ही दूंगी। अब यहाँ खड़ी क्या है, जाके घर के कामों में ध्यान दे। और अकेले के लिए तू क्या ही खाना बनाएगी? फ्रिज में कचौड़ी पनीर और सब्जी पड़ी है 3 प्रकार की, उसमें से चाहे जो गरम करके खा ले। जी माँ जी, आप सही बोल रही हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। क्या बोली बहू? हाँ, क्या बोली माँ जी? कुछ नहीं बोली, खा लूँगी। हाँ खा लूँगी। अब चंदा खाना ना बनाकर घर के कामों में लग जाती है और जब चंदा फ्रिज साफ करने के लिए जाती है तो वहाँ पर 1 हफ्ते पुराने बासी खाने पड़े थे। आटा सब्जी सब फेंक कर फ्रिज साफ कर देती है। कल मैं बासी खाना क्या खाई, आज दिन भर मैं वॉशरूम की कई बार चक्कर लगा चुकी हूँ। अच्छा हुआ उसे फेंक दिए, वरना जब भी फ्रिज खोलते थे तभी बासी खाने की महक आती थी। फ्रिज भी कितना गंदा हो रहा था। अब चलते हैं माँ जी के लिए गरम गरम रोटी बना देते हैं। चंदा अकेले वहाँ पर बड़बड़ाए जा रही थी, तभी वहाँ पर उसकी सास कावरी आ जाती है। बहू, तूने तो खा लिया होगा, अब चल तू मेरे लिए दाल चावल बना ले। सुबह पूड़ी और सब्जी खाई है, वो जाके अब पचा है। वैसे भी दाल चावल बहुत हल्का खाना है। लेकिन माँ जी, फ्रिज में से तो मैंने पिछला खाना तो फेंक दिया। क्या तूने फ्रिज में रखा खाना फेंक दिया? तुझे पता भी है महंगाई कितनी बढ़ गई है, आटा चावल दाल की कितनी महंगाई है। माँ जी, सारा खाना बासी हो चुका था और वो खाना सिर्फ मैं ही खाती थी। आप तो उसे खाती नहीं हो, ऊपर से उसे फ्रिज में रखवा देती हो, फिर मुझे ही खाना पड़ता है। आपको पता भी है बासी खाना खाने से कितनी बीमारियां पनप सकती हैं। अरे भगवान, ये क्या कह रही है? मैं तो अपने ज़माने में बहुत बासी खाने खाती थी। खैर, जब से तू मेरे घर में आई है तब से तू नुकसान ही करवा रही है। तूने एक बार भी मुझसे पूछा कि माँ जी फ्रिज में खाने रखे हैं क्या करूँ? जब तेरा मन करे तब उसे साफ किया और फेंक दिया। माँ जी, उससे मेरी तबीयत खराब हो गई थी। वैसे भी बासी खाना नहीं खानी चाहिए। बोल तो ऐसे रही है जैसे तेरा बाप रोज तुझे गर्मा गर्म खाना खिलाता था। माँ जी, आप जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन मेरे पिताजी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह कावरी और चंदा के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन चंदा अपनी सास की लिहाज करके चुप हो जाती है।
लेकिन कावरी चंदा को भला बुरा कहती रहती है और उसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि फ्रिज में रखा हुआ 1 हफ्ते की खाना फ्रिज में रखा हुआ था, वही चंदा फेंक देती है। उसी वजह से इसी बात से कावरी अपनी बहू पर चिल्ला रही थी। बहू, आज तो तुमने ऐसी गलती कर दी, लेकिन आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। चंदा अपनी सास की कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन चंदा अपने सास के लिए बिरयानी बनाती है। कावरी और चंदा खाना खा रहे थे, तभी वहाँ पर उसकी पड़ोसन शांति आ जाती है। क्या खा रही है कावरी? लगता है बहू ने कुछ स्पेशल बनाया है। अरे शांति काकी, आप आइए, आप भी बैठिए, आपके भी लिए स्पेशल खाना लाती हूँ। मेरा मतलब है बिरयानी लाती हूँ। चंदा अपने पड़ोसन के लिए भी बिरयानी लेके आती है। उसके बाद तीनों मिलकर खाते हैं और कुछ देर में वहाँ से शांति चली जाती है और कुछ खाना बच जाता है। ये देखकर चंदा सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, ये बिरयानी कैसे बच गई? अब मेरी प्यारी सास मुझसे ये फ्रिज में रखवा देगी और फिर मुझे ही खाना पड़ेगा। अब इन्हें कौन समझाए कि बासी खाना खाने से कितना नुकसान है। अरे बहू, किस सोच में पड़ गई? इस बिरयानी को क्या निहार रही है? और खाना तो खा ले, नहीं तो फ्रिज में जाके रख दे। कावरी की बात सुनकर चंदा की मुंह बन जाती है, लेकिन चंदा उसे कुछ बोल नहीं पाती है और वो ऐसा ही करती है जैसी कावरी कहती है। ऐसे ऐसे समय बीतता जा रहा था और समय के साथ साथ कावरी की बासी खाना रखने की आदत बढ़ती जाती है। साथ ही वह बासी खाना अपने बहू को खिलाती है और अगर चंदा उस खाने को मना कर देती है तो ताना सुनाने लगती है। यह सब देखकर चंदा काफ़ी परेशान हो जाती है और चंदा अपने सास को सबक सिखाने के लिए ठान लेती है। ऐसे ही रात को चंदा एक दिन अपने सास को बासी खाना परोसती है। बहू, ये क्या? मुझे बासी खाना खिला रही है? कुछ ताज़ा बना ले। अरे माँ जी, आप क्या कह रही हैं? अगर ताज़े खाने बनाएंगे तो बासी खाने का क्या होगा? आप ही तो हमें सिखाई हैं बासी खाना खाना और खिलाना। वैसे जो आपने मुझे रास्ता दिखाया है, वैसे ही आपकी बात मानकर हमें उसी रास्ते पे चलना होगा ना। चंदा की बात सुनकर कावरी कुछ नहीं कहती है और झूठी मुस्कान देकर उस बासी खाने को खाने लगती है। शाम को कावरी के पेट में काफ़ी दर्द होता है। हे भगवान, मेरे पेट में अचानक क्या हो गया? कहीं उस बासी खाने की वजह से तो नहीं हो रहा? हे बहू, जरा कमरे में तो आ, पेट में बहुत दर्द हो रही है। कावरी की आवाज़ सुनकर चंदा अपनी सास के कमरे में आती है, जहां अपने सास को दर्द में देखकर डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर भी उन्हें देखकर कहते हैं बासी खाना खाने की वजह से इन्हें फूड पॉइजन हो गया है। बहू, तू ऐसा कर, फ्रिज का सारा खाना फेंक दे और मेरे लिए खिचड़ी या दलिया बना। और आज के बाद इस घर में कोई भी बासी खाना नहीं खाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे बासी खाना कितना खिलाया। देर आए तो रास्ता आए। ठीक है माँ जी, मैं फेंक देती हूँ बासी खाने और आपके लिए खिचड़ी और दलिया बनाती हूँ। कावरी को कहने पर चंदा फ्रिज के सारे खाने फेंक देती है और खिचड़ी बनाती है। कावरी अब ना तो खुद और ना ही अपनी बहू को बासी खाना खिलाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और कावरी पहले की जैसी काफ़ी सुधर जाती है।